सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज का टॉपिक है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें जब उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। तो आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अब देखिए आज का टॉपिक क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखें जब उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। शीर्ष माने क्या होता है, शीर्ष माने ये जहाँ पर कोना है, यहाँ पर कोना बना हुआ है, ठीक है, ये शीर्ष को बोलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ए का निशान दिया गया है 4 और 6, बी का है 6 और 8 और सी का कितना है 8 और 10, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फार्मूला होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है जब उसके शीर्षों के निशान दिए गए हों। तो चलिए अब देखिए हम पहले लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या होता है। हम देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, ये इतना फिगर हम इसको अलग कर लेंगे ताकि हमारे उससे दूर रहे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपके सामने मैं लिख देता हूँ। उसका फार्मूला बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा है लेकिन याद हो जाएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि बिना फार्मूले के आप सवाल बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। देखिए मैं फार्मूला आपके सामने पढ़ देता हूँ। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए इसका निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, y3। जब आपको ये पता हो जाएगा तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले पता कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3। इसी तरह से y1 y2 और y3 हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पता हमको। x1 का मान कितना है जी बताना, 4। x2 का मान कितना है 6। x3 का मान कितना है 8, ठीक है। इसी तरह से y1 का मान कितना है जी 6, y2 का मान कितना है 8, y3 का मान कितना है 10, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में हम रखेंगे, ठीक है ना। तो रखते हैं, अब देखिए लिखेंगे 1/2, ठीक। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है कि x1 का मान कितना है 4, यानी 4 ब्रैकेट में y2 का मान कितना है 8, यानी 8 माइनस 10, y3 का मान 4, x2 का मान कितना है जी 6, यानी 6 ब्रैकेट में y3 का मान कितना है 10, यानी 10 माइनस y1 का मान कितना है 6, ठीक है ना। अब प्लस x3 का मान कितना है 8, y1 का मान कितना है 6 और y2 का मान कितना है 8। बस इसी को हम लोग हल कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं इनको हम। अब देखिए हो गया 1/2, यानी हो जाएगा आपका 4 गुणा, आप देखिए प्लस माइनस का माइनस हो गया, 10 में से 8 जाएगा लेकिन 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा 2, ठीक है। हो जाएगा आपका माइनस 10 में से 8 गए 2, लेकिन माइनस 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो प्लस 6 गुणी कितना हो गया, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए कितना होगा, कितना होगा 4, ठीक है, बोलते रहिएगा। प्लस 8 गुणी कितना हो जाएगा, ये 8 में से 6 गए 2, माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। जो बड़ी संख्या क्या है माइनस। चलिए हल करते हैं। तो हो गया 1/2, इस पर हम ले लेते हैं, तो 4 2 कितना हो गया -8 प्लस, और देखिए यहाँ पर देखिए 6 चौका 24, यहाँ पर देखिए 8 गुना 16 माइनस 16 तो हुआ, लेकिन प्लस माइनस से फिर माइनस हो गया, अर्थात माइनस कितना हो गया जी -16। चलिए इसको हल करते हैं। तो 1/2 हो गया, इधर कितना हो गया, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 16 माइनस प्लस हो जाएगा 16 कितना हो गया 16 8 से 14 यानी हो जाएगा कितना -24 -24 है 16 -24 प्लस 24। अब देखिए हमको लगता है इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि कट जा रहा है ये प्लस माइनस कट गया ठीक है इसका मतलब क्या हो गया होगा 1/2 कितना हो गया पूरे 0 यानी 0/2 बराबर 0 इसका क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा 0 हो गया ठीक है। तो सब में 0 नहीं आएगा लेकिन जैसे हमने निर्देशांक रखा है उस हिसाब से इसका 0 ही आया है। तो आप लोग इस फार्मूले का इसके साथ जरूर ले लीजिए क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए पढ़ते रहिए धन्यवाद।